ओम शांति। 6 नवंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से पार जाती है। तुम्हें भी हद, सतयुग, बेहद, कलयुग से पार जाना है। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से पार जाती है। तुम्हें भी हद, सतयुग, बेहद, कलयुग से पार जाना है। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? इसका उत्तर है ऊंच जिनकी बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोने के बने तब रतन ठहर सके। बाबा ने कहा बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने तब रतन ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बाबा ने क्या समझाया है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान, भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। बाबा ने कहा ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होता है। वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती है, यहाँ वृद्धि होती रहती है। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाप ने द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का संन्यास करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना। बाबा ने कहा यह सब जानना चाहिए ना। उनको कहा जाता है हठ योग और हद का संन्यास। फिर घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग, त्रेता, सुख। भक्ति माना अज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है। हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र में आसमान है। बाबा ने कहा कहाँ तक समुद्र, कहाँ तक आसमान है। बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उनमें बाबा ने कहा एरोप्लेन जाते हैं, उसमें फिर इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके। बाबा कहते एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें फिर इतना तेल चाहिए जो वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं,
परंतु बेहद में जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुमको समझ बाबा ने कहा, अभी तुम समझ सकते हो। पहले नई दुनिया में है हद, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। तुमको बाबा ने कहा तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे पार जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई अंत नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझा देते हैं। बाबा ने कहा अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग हद की तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहाँ कुछ नहीं है। सूर्य चांद के ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं सतयुग भी स्वीट होम है, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी बाबा ने कहा स्थापन कर रहे हो। वहाँ तो शांति है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। बाबा ने दो स्थान की बात कही कि शांति धाम में शांति है केवल, और जो सुख धाम स्वर्ग है वहाँ सुख भी है तो शांति भी है, पर परम धाम में सुख की कोई बात नहीं। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति ही है 5 विकारों से है। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं। देवताओं में कितनी देवी सभ्यता थी, वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देती है, इसलिए उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ले। अब रामचंद्र त्रेता का, वहाँ फिर बंदर कहाँ से आए। और फिर कहते हैं सीता, राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहाँ होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ है, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी ही होंगी। यह सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरादेशी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर, बाबा ने कहा मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है। ऊंचते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारा रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह है हम आत्माओं का रहने का स्थान, जिसे ब्रह्मांड भी कहते हैं।
जैसे यहाँ तुम आकाश तत्वों में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है, यह है, बाबा ने कहा यह जो मुख है यह है पोलार। मुख से वाणी आवाज निकलती है, यह तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाशवाणी द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज्य सारा बताया है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा ने अपना भी सारा राज बताया है। तुमको निश्चय होता है बहुत सहज, जैसे हम आत्मा है वैसे बाप भी परम आत्मा है। ऊंचते ऊंच आत्मा है ना, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू, फिर नंबरवार माला देखो कितने थोड़े हैं। यह सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दाने अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो। बीज ऊपर में है, यह वैरायटी झाड़ है। इनकी आयु कितनी है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तो सारा दिन बुद्धि में यह रहे, इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5,000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगैर कोई समझा न सके। यह आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। बाबा ने कहा फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5,000 वर्ष बाद आकर पाठ बजाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो उल्टा, बाबा ने कहा जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति सदा रहे। दूसरा है धारणा के लिए पॉइंट, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मोहलरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण से मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंध के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं।
सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।